हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हमारे घर पे थी कूडो की न्याज़, तो उसकी तैयारी हो रही थी। रात को अब्बू ने जो है एट ए टाइम ही अब्बू ने बोला कि चलो कूडो की न्याज़ कर ही लेते। तो अम्मी ने कहा लिया आओ सब। आप ही ने एक दिन पहले ही कपड़े धोए थे तो वो सूखे नहीं थे, वो रस्सियों पे ही फैले हुए थे। आप ही ने कहा चलो कल है न्याज़, तो मैं सुबह तक उतार लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और वो आप ही ने बेचारी ने एक तो कपड़े वगैरह धोए और ऊपर से न्याज़ का भी हो गया। आप ही इतनी थकी हुई थी, फिर आप ही सहन वगैरह पूरा साफ़ करने लगे। हमारा इतना खुश हो रही थी। हमारे को मैंने बोला आओ तो मैं भी व्लॉग में ले लेती हूँ। हमारे को मैंने व्लॉग में लिया तो हमारा नाच नाच के इतना खुश हो रही थी। मैंने कहा लो ये भी बचपन है, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बचपन ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये सब यादें ही रह जाती हैं कि हमने ये सब कुछ किया था। तो हमारा बार बार कहती है हमने आप ही मुझे भी लेना, मुझे भी लेना। मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं लूँगी मैं आपको। फिर मैंने हमारे को भी लिया। शाफिया लोग इतना खुश हो रहे थे, लोग गोल गोल घूमने लग गए क्योंकि कल हमारे घर पे न्याज़ है। तो न्याज़ की तैयारी होने लग गई थी। ये आटा निकाल लिया था। वो जो मीठी टिक्कियाँ बनती हैं, ये आप ही और ना खाला की सबसे बड़ी बेटी है ज़रताज बाजी इनका नाम है। इनको बाजी बाजी हम लोग कहते हैं। इन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे साथ हेल्प की। इन्होंने आटा वगैरह गुनवाया, बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारे साथ हेल्प की। मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने ही, मतलब हमारी जो न्याज़ थी ना, इन्होंने ही समझो संभाली, क्योंकि अम्मी की तबीयत तो ठीक रहती नहीं है। किसी दिन अम्मी की भी आपसे मुलाकात ज़रूर करवाऊँगी अपने ऑडियंस के साथ। फिर बाजी ने जो है ना आटा, ये बहुत मुश्किल से इसका आटा गूँधा कि बस आपको मैं क्या बताऊँ। इसके अंदर ना हम लोगों ने सौंफ डाली थी, नहीं सौंफ नहीं थी सॉरी, इसके अंदर ना तिल डाले थे, खोपरा डाला था, सूजी डाली थी और बहुत मेहनत से इसको गूँधा था। मतलब इसको गूँधने के लिए ना आपको समझो मर्दों वाले हाथ चाहिए इस आटे को गूँधने के लिए। फिर इन लोग आप ही और भाजी अकेले बेचारी पहले मुक्कियाँ लगा रहे थे। इसके साथ इसको इतना मतलब गूँधना पड़ता है ना, मैं कहती हूँ मेरे को तो बोलो ही नहीं इस काम का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस काम से पीछे भागती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं भाई, और कोई काम करा लो, 10 काम करा लो, मैं कर लूँगी, पर ये काम जो है ना बस। भी खीर के चावल थे, मोलू बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा था। फिर हुसैन आ गया था। हमने कहा हुसैन अब तुम शुरू हो जाओ। और फिर हुसैन का मुक्के लगाने का स्टाइल आप देख लो। हुसैन क्या करता बस एक ही झटके में बस सारे ही आटे को मुक्कियाँ लगा दूँ, कि बस उसका बस ही चल रहा था कि जल्दी जल्दी इसमें मुक्कियाँ लगाऊँ और ये आटा जल्दी जल्दी गूँध के ख़त्म हो। फिर हुसैन अपना इतना जोश दिखा रहा था आटा गूँधने में। हमने कहा हुसैन तुम आहिस्ता आहिस्ता करो, तुम्हारे हाथ वगैरह ना छिल जाए। हुसैन ने बोला हम आप ही बस करके और आटे को ना फाइनल करेंगे। फिर आप ही भी बेचारी जो है, फिर आप ही पे मुक्कियाँ वगैरह लगा रही थी। हुसैन ने भी पहले तो हुसैन साहब ने बहुत काफ़ी, क्योंकि हुसैन के हाथ मर्दों वाले, तो हुसैन साहब ने काफ़ी आटा जो है ना, हमने बोला तुम, उसने बोला चलो मेरे अभी जोश जोश ना गूँध लेते। फिर देखिए एक साथ 3 बंदे शुरू हो गए। तो सोचिए आटा कितनी मुश्किल से गूँधता है, बहुत ही मुश्किल से आटा गूँधता है। तो 3 बंदों ने बेचारों ने मिल के इतनी इसमें मुक्कियाँ लगाई, इतनी मुक्कियाँ लगाई। मैंने कहा बेचारे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा आटा नहीं है, ये घर एक वो बन गया। अब फिर हुसैन आने लग गया था बहुत ज़्यादा, मतलब ये मेहनत से आटा गूँधता है। और ये फिर ये जो है पूड़ियों का आटा तैयार होने लग गया था। वो आटा रेडी होकर रख दिया था ठहरने के लिए। फिर ये पूड़ियों के लिए आटा तैयार हो गया था, क्योंकि पूड़ियाँ भी बनती है, हलवा पूड़ी हलवा तो नहीं बनता, पूड़ियाँ बनती है, टिक्कियाँ बनती है, खीर बनती है, वो आपको सब कुछ दिखेगा। ये आटा रात को गूँध के जो उनका रखा था। फिर पूरियों का आटा रखा। और आप सब प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तबीयत थोड़ी आउट हो चुकी है। ये चने उबाल दिए था। अच्छा हमने सुबह 6 बजे मतलब ये बनाई टिक्कियाँ वगैरह, क्योंकि गैस आ ही नहीं रही थी जो बंदा कुछ करे। फिर ये मैंने गोल गोल सी टिक्कियाँ बनाई। और आपको खानी है तो आप कमेंट्स करके बताना है, रखी हुई है, आप आपको भेजेंगे जो जो ऑडियंस मैसेज करेंगे। और फिर ये टिक्कियाँ इतने मज़े की, बिल्कुल कहते हैं ना खस्ता खस्ता और मीठा है, वो सुपर होता है। ये टिक्कियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, मीठा और बिल्कुल मज़े की बनी थी। और ये खीर बना रही थी बाजी, खीर भी बहुत ज़्यादा मज़े की खीर बनी थी। और ये छोलों का सालन रेडी हो चुका था, क्योंकि ज़्यादातर लोग आलू का सालन नहीं खाते, छोलों का ही खाते हैं। तो छोलों का सालन बहुत ज़्यादा अम्मी ने मज़े का बनाया था। और आप ही बेचारे फिर पूड़ियाँ बेलने लग गए, हलवा पूरी की। इसके अंदर हम लोग जो है ना थोड़ा सा ज़ीरा भी डालते हैं, क्योंकि ज़ीरा तो डालना चाहिए, न्याज़ की थी तो इसलिए ज़ीरा अम्मी ने डाला। अम्मी ने कहा, फिर अम्मी बैठ गई थी कढ़ाई पे। अम्मी ने बोला चलो अब मैं थोड़ी सी सेक लेती हूँ। भाजी बेचारी सुबह 6 बजे से लगी हुई थी। हमने कहा बाजी तुम हटो, और अम्मी अब बैठ जाती हैं। फिर अम्मी कढ़ाई के पास बैठी, अम्मी ने थोड़ी सी पूड़ियाँ वगैरह। वैसे अम्मी को हम ज़्यादातर ना ऑयल की जगह पे आने नहीं देते, अम्मी से हम काम नहीं कराते, अम्मी हार्ट पेशेंट है।
तो अम्मी से बस हम कहते हैं आप चरपाई पे बैठो, जो चाहिए हम देंगे। तो बस नियाज़ वगैरह होती है तो अम्मी कहती है चलो थोड़ा सा नियाज़ में मैं हेल्प करा दूँ। तो अम्मी नियाज़ वगैरह में थोड़ी सी हेल्प करा देती है हमारे साथ। तब मैंने थोड़ी सी पूरियाँ वगैरह हमारे साथ जो है ना बस सेकवाई, सेकी, और ये हमारा दस्तरखान लग चुका था। और मैंने अपने सारे ऑडियंस के लिए दुआ की, और सारे ऑडियंस मेरे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट्स मुझे ज़रूर करके बताइएगा कि आपका मिनी व्लॉग बहुत अच्छा था। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपको अपने घर की डेली रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।